एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एक जैकेट का पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप अपनी जैकेट में, शॉल में, स्टोल में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप मफलर बनाना चाहते हैं या फिर शॉल बनाना चाहते हैं या जैकेट बनाना चाहते हैं, कहीं भी आप इस पैटर्न को डाल सकते हैं। इससे पहले आपने फूलों वाली कई जैकेट्स देखी होंगी जिसमें अलग अलग फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें ऐड किया जाता है। इस डिज़ाइन में ऐसा कोई भी झाम नहीं है, आप इसको सेल्फ डिज़ाइन के साथ ही बना सकते हैं। इसमें ये जो फ्लावर बने हुए हैं डिज़ाइन के साथ ही बने हुए हैं और बहुत ईजी और जल्दी बनने वाला पैटर्न है। इसमें आपको अलग से फूलों को बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक जैकेट या शॉल बना सकते हैं। ये पैटर्न जो है वो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, और इसको बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपको इसी पैटर्न को बनाना बताऊंगी, बट आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो पहले फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे मैं आपको बता दूंगी कि इस पैटर्न को आपको अपनी जैकेट में किस तरीके से अप्लाई करना है। इसमें मैंने छोटी छोटी मोतियां बना के रखी हैं। ये देखिएगा, इसमें छोटी छोटी मोतियां लगाई हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। स्टिकर इसमें पीछे से इसमें गम लगा होता है और ये आराम से इसमें चिपक जाती हैं। पूरा पूरा स्टिकर आता है इसका। कहीं से भी जहाँ से आप मोतियां वगैरह लेते हैं वहाँ अगर आप इस तरीके की मल्टी कलर मोतियां मांगेंगे चिपकाने वाली तो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पैटर्न। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपको कुछ चेन्स बनानी है। चेन आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएं। आपको क्या चीज़ बनानी है, अगर आपको जैकेट बनानी है तो आप कमर के नाप के हिसाब से चेन लें इसमें, और अगर आपको शॉल या स्टोल बनाना है तो कितनी चौड़ी आपको बनानी है, चौड़ाई में कितनी रखनी है उतनी लंबी इसमें चेन बना लें। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन को स्किप कर देंगे और 6 नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd नंबर पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd नंबर पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से आपको 2 चेन बनानी है और नीचे से 2 चेन स्किप करते हुए आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 चेन स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। इसी प्रोसेस को आपको अपने पूरे नीचे की चेन में अप्लाई करना है और इस तरीके के ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लॉक्स हैं वो आपके 5 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। यहाँ मैंने 1 2 3 4 बनाए हैं, तो 5 के बाद 10 20 30 40 या 10 20 25 30 35 40 55 60 65 आपको जितने भी बनाने हैं जो भी हो वो 5 के मल्टीपल पे हो। अगर आपकी चेन पीछे थोड़ी सी बच जाती है तो वो बाद में कट कर दी जाएगी, पीछे से चेन खोल दी जाएगी। तो यहाँ मैं पहले कुछ ब्लॉक्स बना के रेडी कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ मैंने टोटल 15 ब्लॉक्स बना के रेडी किए हैं। और अगर आपके ब्लॉक्स बनाने के बाद 5 के मल्टीपल्स में ब्लॉक्स के बाद अगर चेन बच जाती है तो आप पीछे से चेन को खोल दीजिए या फिर वहीं से कट करके धागे को खींच दीजिए, वो टाइट हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लीजिए और एक ब्लॉक को स्किप कर देंगे। दूसरे ब्लॉक में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 5 ब्लॉक में एक डिज़ाइन बन के रेडी होती है। ये 2 हो गया। यहाँ से दूसरे वाले ब्लॉक में डालेंगे क्रोशिया को और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 1 2 3 और उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में डाल के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। एक में 2, फिर एक में 3 और एक में 2। एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींच लीजिए थोड़ा सा और इसी वाले पॉइंट से डालते हुए एक पफ बना लेंगे, 1 2 3 4। ज़्यादा मोटा चाहिए तो 5 टाइम्स कर लीजिए। लूप इसी में ही रहने दीजिए, लूप को अभी नहीं ओवर करेंगे। और जहां आपने डबल क्रोशिया बनाई है उसके जस्ट बगल वाले ब्लॉक में एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5।
और एक पफ इसके बगल वाले ब्लॉक में बनाएंगे। इसमें बनाया हमने, अब इसमें बनाएंगे एक पफ। तो 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 3 पफ्स के लूप हमारे क्रोशिया में हैं और अब इन सबको हमें एक साथ ओवर कर देना है और यहाँ पे इसे बांध लेंगे। एक चैन बनाएंगे, अगेन धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और जहां से हमने बांधा है इसी वाले स्पेस से क्रोशिया को डालेंगे और एक पफ यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। पूरे पफ को इस तरह से बांध दिया और अब जहां पे हमने पफ बनाए थे उसके जस्ट बगल वाले ब्लॉक में अगेन हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे पिछली बार बनाया था। 1 2। नेक्स्ट वाले में 3 बनाएंगे। 1 2 3 और उसके बाद वाले में जो थर्ड वन है उसमें 2 बना लेंगे। इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। एक में 2, फिर एक में 3, फिर एक में 2। ये देखिए अगेन यहाँ से हमें फिर से पफ बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले यहाँ पे एक चैन बना लेंगे और अब यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया बनाने के बाद चैन बना के धागे को लंबा खींचेंगे और अगेन यहाँ पे पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। 5 टाइम्स लूप लेते हुए एक पफ बनाएंगे, लूप को क्रोशिया में ही रहने देंगे। डबल क्रोशिया के जस्ट बगल वाली ब्लॉक में ऐसे ही एक पफ बनाएंगे। 2 3 4 5। ये दूसरा पफ हो गया। तीसरा पफ उसके बगल वाले ब्लॉक में बनाएंगे 2 और इन सारे पफ्स को हमें एक साथ ओवर कर देना है। बांध दिया, एक चैन बनाई, अगेन धागे को लंबा खींचेंगे और फिर से यहीं से एक पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 फिर से बांध देंगे और जस्ट बगल वाले से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2, उसके जस्ट बगल वाले ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3, उसके जस्ट बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, 2 चैन 1 2 और यहाँ से जो 1 2 3 थर्ड नंबर चैन है इसमें क्रोशिया को डाल के एक डबल क्रोशिया लास्ट में बना लेंगे। इस तरह से ये देखिएगा ये डिजाइन हमारी स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 फ्लावर के 4 पेटल बन के रेडी हो गए। 2 रो में आपकी एक डिजाइन पूरी ओवर हो जाएगी। फिर से यहाँ से 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये जो आपने डबल क्रोशिया बना रखी है इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 7 डबल क्रोशिया है तो 7 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया उन्हीं के ऊपर बना लेनी है। उसके ऊपर की जो चैन दिख रही है आपको उसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक एक डबल क्रोशिया सबके ऊपर बना लेंगे। 6 और ये 7 सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ से 1 2। अब ये फूल के जो ऊपर वाली 2 पेटल्स बची हुई हैं वो बनाना है हमें। तो पहले 2 चैन बनाएंगे, यहीं से क्रोशिया को डालेंगे, एक पेटल बनाएंगे पहले। तो पफ बना ले वैसे ही इसी बीच वाले स्पेस से डालेंगे 4, ये 5। पफ को पूरा ओवर कर देंगे इस तरह से। फिर से 2 चैन बनाएंगे, एक और पफ यहाँ पे बना लेंगे 1 2 और इसे भी पूरा ओवर कर देंगे।
2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद अगेन जो आपने डबल क्रोशिया बनाई हुई है सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। तो पहली डबल क्रोशिया ये है, देखिएगा जहां से आपने पफ स्टार्ट किया था, तो इससे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद की जितनी भी 6 डबल क्रोशिया बची हुई हैं वैसे ही डबल क्रोशिया बना लें। सेम प्रोसेस करना है। ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से 2 चैन बनाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर वाली आप पेटल्स बनाएंगे तो बीच में 2 चैन का दोनों पेटल में स्पेस देंगे। 2 यहाँ देंगे, 2 इधर देंगे, 2 बीच में देंगे और लास्ट में 2 देंगे। तो 2 चैन का स्पेस दिया, यहाँ से फिर से क्रोशिया को डालेंगे और एक पफ इसमें बना लेंगे। पूरे पफ को एक साथ ओवर करेंगे। फिर से 2 चैन का स्पेस देंगे बीच में, 1 2 और अगेन एक पफ बना लेंगे। इस तरह से टोटल 1 2 3 4 और 5 6 पेटल का ये पूरा फ्लावर बनके रेडी होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप इसमें बीच में मोतियां लगाएंगे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। जैसे ये मैंने पीच कलर लिया है, इसमें अगर मैं व्हाइट कलर की मोतियां लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर से इसमें 2 चैन का स्पेस दे देंगे और अगेन जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। टोटल 7 डबल क्रोशिया है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बना के इस पूरी रो को ओवर करेंगे। और लास्ट में 2 चैन बना के 3rd नंबर चैन पे इसे ऐड कर देंगे। 2 चैन बनाई और यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। लास्ट वाले ब्लॉक में और पहले वाले ब्लॉक में कुछ भी नहीं बनेगा, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगेन 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। पहला वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और इसी वाली से एक पफ बना लेंगे। 1 2 4 5। लूप को इसमें ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिएगा 1 2, पहली डबल क्रोशिया और दूसरी डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरी और तीसरी के बीच वाले स्पेस से क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक पफ यहाँ बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये दूसरा पफ हो गया। और अब यहाँ से 1 2 3 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ से देखिएगा लास्ट वन से 1 2, जैसे आपने इधर 1 2 के बाद आपने पफ बनाया है, इधर से भी 1 और 2 के बाद पफ बनाना है। तो 2 के बाद इसके 2 स्किप करेंगे, एक पफ बनाएंगे, फिर 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 5। सारे लूप्स को एक साथ ही ओवर कर देना है। ये देखिएगा दूसरे डिजाइन का आपका दूसरी तरफ का फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया। फिर से यहाँ से एक चैन बनाएंगे। तो चौथा जो आपको पफ बनाना होता है वो 3 पफ जो बराबर से बनते हैं उसके बाद तुरंत बना लेना होता है, तो यहाँ पे बना लेंगे। 4 5 पूरे पफ को ओवर कर देंगे एक साथ। और पफ को ओवर करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा 2 चैन का स्पेस है, यहाँ आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने नीचे डबल क्रोशिया बनाई थी। दूसरे स्पेस में जो बीच वाला स्पेस है ये वाला, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। और उसके बाद वाले स्पेस में इधर वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। तो ये आपका जो बेस बन गया वो इसके ऊपर की जो आपकी फिर से पफ बनेगा, फिर से आपका जो फ्लावर बनेगा उसके लिए ये बेस बन के रेडी हो गया। अगेन यहाँ पे चैन बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमें फ्लावर बनाना है, तो चैन बना के यहाँ पे धागे को लंबा सा खींचेंगे और एक पफ बना लेंगे यहाँ पे।
2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरी और तीसरी के बीच में एक पफ बनाएंगे। और दूसरा पफ बनाएंगे 5वीं डबल क्रोशिया और 6ठी डबल क्रोशिया के बीच में। तो बीच की 3 स्किप करी और 3 के बाद देखिएगा डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना ली। सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, अगेन पफ, एक पफ बीच से बना लेंगे। सारे लूप्स को ओवर कर देंगे और वो ओवर करने के बाद अगेन जो 2 स्पेस है उसमें डबल क्रोशिया बना के लास्ट वन में भी ऐसे ही एक फ्लावर बना के रेडी करेंगे। तो पहले में 2 बनाई, बीच वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3 और लास्ट वाले स्पेस में 1 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन, धागे को लंबा खींचेंगे और वैसे ही 3 पफ बनाएंगे नीचे की तरफ और एक पफ ऊपर बांधने के बाद बना के पूरा रेडी कर लेंगे। 3 4 5 सारे पफ को बांधने के बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, 2 चैन बनाएंगे और तीसरी चैन में क्रोशिया को डालते हुए इसे ये देखिए कितना क्लीन और कितना खूबसूरत बनके ये रेडी हो रहा है। फिर से वैसे ही 5 चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन बना ली। 5 चैन बनाने के बाद अगेन इस डबल क्रोशिया के ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बना लें, 2 चैन का स्पेस दे देंगे बीच में और यहाँ पे 2 बार पफ बनाना है। तो पहले 2 चैन का स्पेस दिया, बीच में 2 चैन का स्पेस देंगे, एक पफ बना लिया, फिर से बीच में 2 चैन का स्पेस दिया, एक पफ यहाँ बना लेंगे, 1 2 फिर से 2 चैन का स्पेस दिया और जो डबल क्रोशिया बनी हुई है 7 डबल क्रोशिया उनमें पूरी डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। 1 2 इस तरह से एक एक करके डबल क्रोशिया पूरे में बनानी है। फिर से यहाँ पे 2 2 चैन का स्पेस देके पफ बनाना है, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से पफ बना के इस पूरी रो को ओवर करेंगे। इस तरह से टोटल 2 पैटर्न बन के रेडी हो गए हैं, 1 और 2, और अब इसके ऊपर तीसरा बना लेंगे। तो सेम वैसे ही पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन बना लेंगे और 5 चैन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक यहाँ बना ली, 2 डबल क्रोशिया ये हो गई। बीच वाले में हमें 3 बनानी है, तो 1 3 हो गई और लास्ट वाले स्पेस में 2 बना लेंगे। 7 डबल क्रोशिया इस तरह से हो गई और 7वीं डबल क्रोशिया पे ही एक चैन बना के हमें फ्लावर बनाना स्टार्ट करना है। तो वैसे ही इसमें क्रोशिया को डाल के पहले एक पफ बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा पफ हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करके बनानी है, तीसरा 1 2 3 स्किप करेंगे और उसके बाद एक पफ बनाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। आप जब इसे बनाएंगे तो एक के बाद एक खुद ही आपको पता चलने लगेगा कि आपको कहाँ पे फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और ये इतना उभर के आता है फ्रेंड्स कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। किसी भी कलर में आप इसे बनाएं, डार्क में बनाएं या लाइट में बनाएं, सब में बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले थोड़ा सा डार्क कलर में इसे दिखाया था, ये मैं इसमें लाइट कलर में डाल रही हूँ। वाइट कलर में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वाइट कलर से आप इस पैटर्न को बनाएं और उसमें रेड कलर के मोतियों को लगाएं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो फिर से देखिए, ये पैटर्न बनाने के बाद अगेन यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 इस तरीके से देखिएगा बनना स्टार्ट हो गया।
तो इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया बना लिए, ऊपर के 2 पैटर्न को बना के रेडी किया। तो ये देखिए किसी भी पैटर्न पे किसी भी कलर पे आप इसको बनाए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके कुछ आइडियाज़ मैं आपको और बता देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इस पैटर्न को पूरे स्वेटर में डालना नहीं चाहते, पूरी जैकेट नहीं बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप इसका बॉर्डर बनाएं। आप इसका बॉर्डर बना के भी स्वेटर को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके के कुछ डिफरेंट लुक का स्वेटर देखना चाहते हैं इस डिज़ाइन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी उस पर पूरा एक वीडियो बनाने का, जिसमें मैं डिफरेंट लुक से इसको डिफरेंट लुक देके एक स्वेटर पूरा रेडी कर दूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।